मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी है पाप का बाप कौन। एक बार एक पंडित जी थे, वो काशी से विद्या अध्ययन करके अपने गांव वापस आए। शादी के बाद पत्नी घर आ गई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा कि आपने काशी में विद्या अध्ययन किया है, आप तो बड़े ही विद्वान होंगे, तो यह बताइए कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी अपनी पोथी पत्ते पलटने लगे, लेकिन उनके प्रश्न का उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। अब उन्हें बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या अध्ययन किया है, इतना विद्या अर्जित किया है, लेकिन अपने पत्नी के प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। वे पुनः काशी अध्ययन करने के लिए चल दिए। मार्ग में घर के बाहर विश्राम करने के लिए रुके। वह घर वैश्या का था। वैश्या ने पंडित जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। महाराज, पंडित जी ने वैश्या को बताते हुए कहा कि मेरी स्त्री ने मुझसे पाप का बाप पूछा है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ। वैश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हो? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन जाएगा। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वैश्या के पास है, अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वैश्या ने पंडित जी को 100 रुपये भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए अवश्य आना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर वहीं पर दूंगी। 100 रुपये का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा कि क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन आपके यहाँ। यह कहकर वैश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। पंडित जी अमावस्या के दिन वैश्या के घर रसोई भोजन करने के लिए गए। अब वैश्या रसोई में सामान इकट्ठा करने लगी और पंडित जी आए। रसोई बनाने लगी तो कहने लगे कि पक्की रसोई तो आप सब के घर पाते हैं, परंतु कच्ची रसोई आज आप मेरे हाथों की बनी खाएं। मैं पक्की रसोई बनाए देती हूँ, आप पा लेना। ऐसा कहकर वैश्या ने 100 रुपये का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वैश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वैश्या ने एक और 100 का नोट पंडित जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज, जब आप मेरे घर की बनी रसोई पा ही रहे हैं, तो मैं आपके हाथ से आपको ग्रास दे दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही है जिन्होंने रसोई बनाई थी। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाचने लगा। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ से आप ग्रास दे सकते हो। पंडित जी वैश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वैश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इससे यह साबित होता है कि पाप का बाप लोभ है। इंसान को लोभ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ या लालच इंसान को अंधा बना देती है। इससे इंसान पुण्य और पाप सब कुछ भूल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने क्या सीखा? पाप, लोभ, तृष्णा, मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से कभी नहीं चूकता है। इसलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मद कहा गया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु दूसरे कनक का अर्थ सोना है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा तभी जीर्ण बूढ़ी नहीं होती है जब ही जीर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, मेरे कृष्ण से प्रेम कीजिए और पाप से बचने का रास्ता वही आपको दिखा सकते हैं। पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 बातों का त्याग बतलाया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना मत करो, अर्थात जो आपको मिल नहीं सकता है उसकी कामना नहीं करनी चाहिए। जो प्राप्त है वो ममता है।
निर्वाह की चिंता और मैं ऐसा हूँ यही अहंकार, इन चारों बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।